और ये जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी शांति खत्म हुई है ये धर्म की वजह से। ये जो अधर्मी धर्म है उसकी वजह से हमारे अंदर शांति नहीं। अगर एक चीज़ यही खत्म हो जाए तो युद्ध का मैं कहती हूँ कि एटलीस्ट 75% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब दूसरी बात यह है कि अशांति कहाँ से आती है, क्योंकि अगर उस पैमाने पर देखा जाए कि बड़े बड़े देशों में लड़ाई हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, तो ये दूसरी बात है। अब जैसे शिराक साहब ने वहाँ पर एटम बॉम्ब लगा दिए, तब उनके यहाँ भी बहुत से बॉम्ब्स पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत देखें, इंडिविजुअली देखें, तो इंडिविजुअल में जो अशांति वो कहाँ से आती है, किस वजह से मनुष्य अशांत हो जाता है। अब उसकी जड़ें अनेक, आप कहेंगे जेलसीज हैं, एम्बिशंस हैं, ये है वो है, और राइट साइडेड आदमी हो तो अशांत रहेगा। लेफ्ट भी रह सकता है, क्योंकि लेफ्ट दुखी बन के रहेगा और राइट जो है वो अपने को सुखी समझ के रहेगा, पर है तो दोनों में ही अशांति। उसके लिए उनकी अशांति को हमें ठीक करना है। अब मेरी किताब में आपने पढ़ा होगा कि मैंने उसमें जीन्स के बारे में लिखा है। सर्ज में आने से जीन्स ठीक हो जाते, और जब जीन्स ठीक हो जाएंगे तो इंसान अपने आप शांत हो जाए, कहने की कोई ज़रूरत नहीं, और उसकी सारी ही तबीयत बदल जाए। तो उसमें मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया है फॉस्फोरस पे, कि फॉस्फोरस जो जीन्स में होते हैं, तो जब आदमी ड्राई हो जाता है तो फॉस्फोरस एक्सप्लोड करता है, वो तो आप जानते हैं एक्सप्लोड करता है। तो अभी गर्ली कर कह रहे थे कि माँ ये तो पॉइंट किसी ने आज तक कहा ही नहीं। एक साहब को फॉस्फोरस पे 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला, पर ये जो बात आपने कही ये किसी ने आज तक कही नहीं। तो मैंने कहा भी ये नोबेल प्राइज़ के लिए तो गए हुए हैं, शायद हो ही जाएगा पीस पर बात क्या है कि जब आदमी के अंदर अशांति आ जाती है तो अशांति में ग्रुपबाजी हो सकती है। मैं सोचती हूँ 2 तरह से होती है, एक तो अहंकारी लोगों की होती है, और दूसरी जो कि लेफ्ट साइडेड है, पजेस्ट। अफ्रीका की जो गड़बड़ है वो है पजेस्ट लोग, लेकिन बाकी जो है इनके अहंकार की। तो अगर अहंकार और पोजीशन दोनों को अगर हम लोग नष्ट कर दें तो हम शांत हो जाए, और उस शांति के माध्यम से हम स्वयं ही दूसरों को शांति दे सकते। तो ज़्यादा ध्यान इधर करना चाहिए कि भाई देहात में गए, वहाँ लोगों को रियलाइजेशन दिया, सर उनको शांति का महत्व समझा। अब जैसे नॉर्थ के जो गाँव हैं उसमें एक खराबी जो बहुत पाई जाती है वो कि यहाँ पर मुसलमान मेंटालिटी की वजह से औरतों को बहुत दबाया जाता है, और फिर औरतों को जब आप दबाते हैं तो जब वो खड़ी होती हैं तो भी मर्दानों से बढ़ के। तो ये जो रिस्पेक्ट फॉर वीमेन होनी चाहिए, और यहाँ की औरतें भी ऐसी कुछ पिछड़ी हुई हैं कि वो समझ नहीं पाती कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। अब सहयोग में मैं देखती हूँ हमारे यहाँ औरतें बड़ी कमज़ोर हैं, हालांकि मैं एक औरत हूँ। ध्यान नहीं करना, मतलब बैक बाइटिंग, झगड़ा लगाना, अभी ये धंधे चलते रहते, और सबसे बड़े तो डोमिनेशन। अब ये चीज़ें जो इन औरतों में आ गई हैं उससे अपनी शक्तिहीन हो जाती है, क्योंकि औरतों से शक्ति आती है, पोटेंशियल तो वो, और जब वो इस तरह से बिहेव करने लग जाती हैं तो सारे ही समाज की जो शक्ति है ख़त्म हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी औरतों में शांति प्रस्तापित करना चाहिए, और उसके लिए हस्बैंड में भी शांति होनी चाहिए। वो अगर शांत हो और वाइफ की रिस्पेक्ट करे तो मेरे ख्याल से बच्चों में भी शांति आ जाएगी, घर में भी शांति आ जाएगी। अब यहाँ पर जो एक तरह का एग्रेशन है पुरुषों का, वो वहाँ तक कभी सीमित रहेगा ही नहीं, वो वापस लौट करके आदमियों पे आए। तो जो कंपेनियनशिप होती है, जो आपस में प्यार से बात करना, आपस में अच्छे से बात करना, सबके सामने किस तरह से बिहेव करना चाहिए, और वैसे भी इस चीज़ पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। अधीर जैसे
बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनकी बीवियाँ किस काम की नहीं, सर्च के लिए खोपड़ी बिठा देंगे, खोपड़ी पे बैठ जाएंगे। बहुतों के हस्बैंड ऐसे कि वो अपने बीवियों को परवाह नहीं करते और उनको मारते पीटते रहे। अब भी सहयोग में ऐसे केसेस, इससे बड़ा दुख होता है मुझे कि अब भी अगर मियाँ और बीवी में कंपेनियनशिप नहीं आता है तो कोई सीरियस बात है, मेरे लिए बड़ी सीरियस बात है कि कंप्लीट कंपेनियनशिप, क्योंकि अब आप सहयोगी हो गए, वाइफ भी आपकी सहयोगी है, और जब दोनों आदमी एक ही इसमें बैठे हुए हैं तब उनमें आपस में झगड़ा कैसे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बड़ी डेंजरस चीज़ है। जब आप सहयोग में आए हैं और आपस में लड़ रहे हैं तो सबसे तो बड़े कि आपसे डेटी सब नाराज हो जाए और किस आफत में फंसेंगे वो कह रहे। ये बड़े ध्यान देने की बात है। समझ लीजिए एक औरत है और एक आदमी ऐसा है कि वो ज़बरदस्ती उसे परेशान कर, बेकार, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, ऐसा नहीं वैसा। तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि उस आदमी की सारी डेटीज उससे नाराज हो जाए। लक्ष्मी का प्रॉब्लम, लक्ष्मी का नहीं हुआ तो हार्ट का प्रॉब्लम। सबसे तो बढ़ के लेफ्ट नाभि जब पकड़ जाती है तो और तरह की बीमारियां हो सकती। अब लेफ्ट नाभि पर बहुत ही ज़्यादा मैंने काम किया है और मैं देखती हूँ कि लेफ्ट नाभि जो है वो बड़ी मुश्किल से ठीक होती है, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन नहीं, सोचते नहीं कि लेफ्ट नाभि हमारी क्यों पकड़ रही। फिर समझ लो वाइफ है, वो ज़बरदस्त है और सुनने को तैयार नहीं और अपना ही चलाती, जो भी है अपमान करती। उनसे बैठ के बात करो, आपस में रिकॉर्ड होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। अब लोग सहयोग में आते हैं तो देखा जाता है कि चले सहयोग के पीछे, कभी मियाँ बीवी की बातचीत नहीं, बच्चों से बातचीत नहीं। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कि इंग्लैंड अमेरिका में लोग हॉलीडे में जाते हैं। सहयोग के लिए टाइम देना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, पर कंपेनियनशिप में दोनों मिलके, बच्चों को भी इसमें लाइए, वाइफ को भी लाइए, सबको ला करके। अगर आप चाहें कि आप तो सहयोग का कार्य करते रहे और वाइफ अपने घर में बैठी रहे, जाते साथ तो वो बिगड़ पड़े। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरी कंपेनियनशिप हो, वाइफ से डिस्कस करें, उससे बताएं कि ये प्लान है, कैसे करें, क्या करें। उनका भी उत्थान होना चाहिए, उनकी भी इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़नी चाहिए, उनकी भी सूझबूझ बढ़नी चाहिए। सो ये जो मुसलमानों के असर से यहाँ पर मैंने देखा है कि अब उल्टा हो रहा है। पहले तो मैं देखती थी कि औरतें बहुत दब्बू थी, अब वो औरतें आदमियों को दबोच रही। तो ये जो एक्शन रिएक्शन है, इसको सहयोग में एकदम ख़त्म कर देना चाहिए। और उसका इलाज ये है कि पहले अपने जीवनी में, अपने वैवाहिक जीवन में ये ठीक करें। अब जब आप शांत हो जाएंगे तो आपके बच्चे भी शांत हो जाएं। ये सारी जितनी भी बीमारियां हैं जो अशांति की, जिसमें आप बड़े बड़े युद्धों में देखते हैं, ये आती कहाँ से? ये मनुष्य से आती, कोई आकाश से नहीं आती, कोई आपके पेड़ों से नहीं आती। ये जो जड़ इसकी जो है मनुष्य है। और अगर मनुष्य ही इस चीज़ में शांति में रम जाए और उसमें वो पनप जाए और उसके लिए वो बड़ी गौरवशाली चीज़ समझे कि मैं बहुत शांत चित्त, कम से कम अपने सामाजिक ढर्रा ठीक हो जाए। जो सामाजिक ढर्रा है उसको ठीक करने का भी कार्य सहयोगियों को करना है। पर जो आपस में लड़ते रहते हैं वो क्या जा करके सामाजिक ढर्रा करें। बहुत बार ऐसी शिकायत आती कि माँ वो साहब तो बहुत अच्छे, उनकी बीवी बड़ी ज़बरदस्त। फिर कहीं आता उनकी बीवी अच्छी तो साहब बड़ी ज़बरदस्त। इस प्रकार बहुत बार रिपोर्ट्स आते हैं। तो हम लोगों के पास तो अपनी एक सभ्यता है, अपना एक तौर तरीका है। उस सभ्यता से वंचित होकर के और हम गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि अपने यहाँ कम से कम जैसे हम महाराष्ट्र में देखते हैं, बीवी की बहुत इज्जत करते हैं और बीवी भी हस्बैंड की बहुत इज्जत करते हैं। एक सभ्यता है और उसमें ऐसा नहीं चलता कि हस्बैंड वाइफ को सोचता है कि वो कोई और चीज़ है या उसका दर्जा उससे कम है। बहुत बार मैंने समझाया कि रथ के दो पहिए होते हैं, एक अगर छोटा बड़ा हो जाए तो ठीक नहीं, दोनों की सिमिलैरिटी नहीं होती। उनकी ये कहना चाहिए कि उनकी हाइट एक होती, बनावट एक होती, सब होती, पर दोनों
अगर राइट का लेफ्ट में लगा और लेफ्ट का राइट में लगा तो लगेगा ही नहीं। तो दोनों में जो है अपनी अपनी विशेषता।